में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? चरणों में। क्योंकि हम जा रहे हैं भगवान के घर, वो हमारा घर नहीं है। किसका घर है? वो भगवान का घर है। और जब कोई हमारे घर में आता है तो आवभगत होती है, पैर छुए जाते हैं। सबसे पहले तो पैरों पर ही हाथ जाता है। तो हम मेहमान बनकर जा रहे हैं, तो वहां सबसे पहले पैरों को हाथ लगाइए कि प्रभु आपके द्वार आए हैं, आपके घर आए हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए। सबसे पहले हर किसी को सम्मान चाहिए, हर किसी को आदर चाहिए, तो चरणों को सबसे पहले छूइए, चाहे बड़े बुजुर्ग हो और चाहे देवता हो। यह पाद सेवनम, चरणों की सेवा। फिर है अर्चनम, यानी अर्चना का भाव रखना। जब भी मंदिर में कोई जाता है तो अपनी कुछ श्लोक उच्चारण करता है, कुछ आरती गाता है, कुछ गुरु मंत्र का जाप करता है। तो अर्चना करना यानी अपने मन का भाव जो आपके पास है वो प्रकट कर देना। फिर है वेदना, वेदनम यानी वेदना प्रकट करना। वेदना प्रकट करना मतलब अपना सुख हो चाहे दुख हो उसके सामने रख देना कि प्रभु सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, किसे छोड़ूं क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि दोनों ही तुम्हारे कारण ही मिले। और जैसे सुख में आप दुख में प्रभु का वहन करते हो, वैसे ही सुख में भी करो। दुख में तो पूरे भगवान के सामने लेट जाते हैं और खासकर उलाना भी देते हैं। अब जरा सा व्यापार में घाटा हो जाए कोसने लगते हैं भगवान को कि तूने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया था। लेकिन जब लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है तब भगवान को भी चूना लगाते हैं। मांगने जाते तब भी यही कहते हैं कि भगवान 1 करोड़ का फायदा करवा दे तो तुझे भी ₹1.25 रुपये का प्रसाद बांट दो। अब भगवान भी कहे भक्त बड़ा चालाक है, तुझे तो 1 करोड़, मुझे केवल ₹1.25 रुपया। तो ये भाव मत रखिए। बोले जैसे तैसे तूने दिया है वैसे ही रहेंगे, जाके रखो, चाहे झोपड़ी में रख, चाहे तू महल में रख। निर्विवाह निर्धन्यवाद हम तुम्हारा वहन करते हैं। कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर 9वीं भक्ति है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक ये भाव सबसे अच्छा भाव है, ये तेरा तुझको अर्पण। ओम जय जगदीश की आरती सभी को आती होगी, आती सभी को। उसमें बड़ा सुंदर वाक्य है, श्री राधे। है तेरा, आरती तो आती होगी, ये वाक्य है ना उसमें। भाई नहीं बोलूं कैसे, आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। इस भाव को मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगी आप सभी के सामने। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये भाव सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। अब कईयों की स्थिति क्या होती है, मान लीजिए बाहर अच्छी बड़ी गाड़ी बलेरो में आए हैं, खूब सूट बूट टाई वाई पहन के आए। अब मंदिर में आते हैं, आरती करते तो बड़ा झूम झूम के तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब मंदिर में तो ये भाव बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे ही मंदिर से बाहर गए, अब किसी ने पूछ लिया अरे ये गाड़ी किसकी, मेरी है।
अच्छा ये बंगला किसका है? मेरा है। वहां तो बड़े बाल गिरा गिरा कर कह रहे थे, एक आध हो जाती है बड़ी भक्ति, झूम झूम कर, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन बाहर जाती है आरती के बोर बदल जाते हैं। वो आरती क्या कहती है? तन मन धन सब कुछ है तेरा नहीं मेरा। ये बाहर की बात है। तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ तेरा तेरा और बाहर जाते ही मेरा मेरा। होता है कि नहीं? सच्चाई है ना बिल्कुल। कौन कितने व्यक्ति है जो यहाँ बैठे हैं जो ये कहते होंगे प्रभु तेरा। बड़ी अच्छी बात, यही कहना चाहिए। एक सेठ जी थे ऐसे, बड़े रईस व्यक्ति थे, नामी गिरामी थे, समाज में बड़ा रुतबा नाम था उनका। उनकी आदत यही थी, अब गोयल परिवार से ही थे। अब उनकी आदत क्या थी पता है? अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे, खूब दान पुण्य भी करते थे, अन्न का वितरण भी करते, अन्न क्षेत्र भी चलाते। तो पूछते महाराज इतनी बड़ी गाड़ी किसकी? बोले सब ठाकुर जी की है, हमारा क्या। अच्छा महाराज सब ठाकुर जी का? बोले हाँ। अब थोड़ी दूर गए तो देखा बच्चे खेल रहे थे। बोले ये बच्चे किसके? बोले ये भी ठाकुर जी की कृपा से सब मौज है। बोले अच्छा ये भी सब उन्हीं के। तो घर में प्रवेश करा, वो इतना बड़ा महल। बोले ये किसकी कृपा से? बोले वो भी सब ठाकुर जी की कृपा से, सब उन्हीं के कारण हुआ, हमारा क्या है। आज है तो कल कोई और। अब बड़ा असमंजस में पड़ गया कि सब ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण। अब अंदर गए, अब अंदर थे मंदिर, बड़ा सा मंदिर, और वहां पर छोटे से लड्डू गोपाल बैठे थे, खूब सज धज कर प्यार से प्रेम से बैठे थे, आराम से बैठे, बिल्कुल मौज मस्ती में। अब उसने पूछ लिया कि आप जानूंगा कि ये किसके? बोले महाराज सब कुछ किसका? बोले ठाकुर जी का। बोले जो ये अंदर बैठे हैं ये किसके? बोले सब कुछ ठाकुर जी का, अकेले यही है जो मेरे हैं, बाकी सब कुछ उनका है, अकेले एकमात्र लड्डू गोपाल मेरे हैं। केवल यही मेरे हैं, बाकी मेरा कुछ नहीं है। तो यही बात सबका होना चाहिए कि सब कुछ तेरा है, मेरा तो केवल तुम हो। अब ऐसे सेठ होने चाहिए। सेठ किसको बोला जाता है? खूब पैसे वाले को बोला जाता है, लेकिन ठाकुर जी तो पैसे वाले नहीं है। महादेव जी को देखा है कैसे हैं? लेकिन फिर भी औरों को धनवान बना देते हैं। राम जी ने कैसा जीवन जिया, कभी धन का वहन किया, लेकिन फिर भी औरों को राजा बना देते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण को कहते हैं सावरिया सेठ। क्या कहते हैं? एक बार कोई अक्सर एकाद हो जाता है भक्त ब्राह्मणों पर कटाक्ष करने वाला। तो एक ने कहा महाराज आप गले में ये काष्ठकंठी क्यों पहनते हैं? यानी गले में तुलसी की माला धारण करते हैं हम जब भी व्यासपीठ पर या नित्य प्रतिदिन हम होते हैं तो हमारे गले में तुलसी की माला मिलेगी ही मिलेगी। तो बोले महाराज आप तुलसी की माला क्यों धारण करते हैं? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया भक्त ने, कहा कि हम तुलसी की माला इसलिए धारण करते हैं, जो लावारिस होते हैं, जैसे कि
कुत्ता होता है या फिर अन्य पशु होते हैं तो लावारिस जो घूमते रहते हैं अक्सर नगर निगम वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं, है ना। लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है क्या उसको कोई पकड़ कर ले जाएगा? ले जाएगा पकड़ कर? जिसके गले में मालिक नाम का पट्टा, मालिक नाम का पट्टा, अब क्या मजाल उस कुत्ते को कोई पकड़ कर ले जाए, उस पशु को कोई पकड़ कर ले जाए, क्योंकि सब डरेंगे उसके ऊपर कोई मालिक है। वैसे ही हमारे गले में, हम ब्राह्मणों के गले में ये पट्टा है, ये समझिए। और हमारा मालिक कौन है? वो सावरिया से, क्योंकि हमने अपनी डोर उसको पकड़ा दी है। हम गले में तुलसी इसलिए धारण करते हैं कि ये जो शरीर है भोग के लिए नहीं है, ये प्रसाद के लिए, और हमारा रक्षक वो है, क्योंकि हमने अपनी बागडोर उसको दे दी है। तो हम लावारिस कहीं से भी नहीं। किसकी हिम्मत जो हम पर गलत नजर डाले, और किसकी हिम्मत जो सावरिया सेठ के सामने हम जैसों को नकार दे। क्योंकि सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, और बाकी जो पेट फुले फुलाए घूमते हैं डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। ये कहावत है हमारे ब्रज में। वहां जब भी कई बार दर्शन करने जाते हैं तो कई बार नारे लगाते हैं वहां के भक्त यही कि बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। तो हम सब तो डुप्लीकेट हैं, बाकी वही सब कुछ। राधे राधे। बोलिए राधे राधे। बड़े एकचित और बड़े ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा चरण। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य दिवस, और आज विशेष अतिथि भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। उनका प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राधे राधे। और सभी अतिथिगण का प्राचीन श्री हनुमान मंदिर कमेटी भी उनका स्वागत करती है। बोलिए राधे राधे। तालियां एक साथ। ताली बजाते रहिया करो। सुभाष जी गोयल व्यास जी महाराज का सम्मान करते हुए यम पर्वजन्तमपीतमपीत गिरिजं दीपायनो ब्रेकातराजु हवा पुत्री तन्मेतयः तरबी भजितस्तम सर्वभूतर्दं मुनिमानुसतोऽस्मि। बोलवा के बिहारी। कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान बिना देरी किए गरुड़ पर सवार होकर तेजी से प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य ने पुकारा तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? क्या कभी किसी पशु ने भगवान को पुकारा और भगवान ने दर्शन दिए? तो सुखदेव मुनि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं कि त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक सफेद रंग के हाथी गजेंद्र रहते थे। सरोवर में नित्य प्रतिदिन स्नान करने आते थे, हथीनियों के साथ आते, खूब सारे बच्चों के साथ आते। एक बार पत्नियों के साथ आए, स्नान किया जल में, तो उसी जल में एक ग्राह रहता था। ग्राह होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ रहता था। अब वो